नमस्कार। तो देखिए हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या आगे पढ़ना है वो बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी दो भागों में बांटे। जूलॉजी को के पिता अरस्तु और बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस बोले। उसके बाद हम लोग जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए और कोशिका पढ़े। कोशिका के हम लोग कोशिकांग पढ़ लिए, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिकांग और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ लिए। केंद्रक के न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है, वो भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। उसके बाद हम लोग सिंड्रोम पढ़ लेंगे यानी डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेल कोशिका विभाजन। देखिए आज हम लोग कोशिका विभाजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कोशिका विभाजन करने से पहले ये बता देना है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है कि एक कोशिका को टूटकर 2 या उससे अधिक कोशिका का निर्माण होना यही कहलाता है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। साइंस पढ़ा रहा है इसलिए हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, जो बोल रहे हैं वो सुनिए। 3 प्रकार का समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये है कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक है, देखिए जितना भी छोटे जीव जंतु है यानी प्रोकैरियोटिक या फिर समझिए जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। तो ये जितना भी छोटे कोशिका है इसमें असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन विभाजन? जैसे ये हो गया कोशिका यानी ये क्या हो गया? सेल। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन का मतलब क्या है यानी सेल विभाजन का मतलब क्या है कि एक कोशिका है या तो टूट के 2 बन जाए या फिर 3 बन जाए यानी 1 से ज्यादा हो जाए तो विभाजन इसका हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो ये कोशिका धीरे धीरे बढ़ते इस तरह होगा और ये बीच में से टूट जाएगा। तो जब ये टूटा, ये विभाजन हुआ, तो जो कोशिका विभाजन करता है इसका मतलब कौन विभाजन कर रहा है? ये विभाजन कर रहा है, तो इसको कहेंगे मदर सेल, MOTHER, मदर सेल। यानी जो विभाजन करेगा उसको मदर सेल। और यहाँ से एक कोशिका बना, ये बीच से टूट के ये कोशिका बना, तो इसको क्या कहेंगे? डॉटर सेल, DAUGSTER, डॉटर सेल। तो जो विभाजन करता है उसे मदर सेल कहते हैं। जो विभाजन हुआ यानी जो निर्माण हुआ, जो मिला हमें, वो क्या है? डॉटर सेल। तो कोशिका विभाजन के बाद किसे कौन ये क्वेश्चन पूछता है कि जो विभाजन करता है कौन सेल? मदर सेल। जो विभाजन हुआ उसे डॉटर सेल। अब ये समझना है कि छोटे जीव में यानी जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रोकैरियोटिक में कैसे कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो उस सब में होता है असूत्री कोशिका विभाजन। में असूत्री विभाजन किस तरह हो रहा है देखिए बता रहा है। देखिए असूत्री, देखिए असूत्री विभाजन किस में होगा? तो छोटे जीव में। सबसे पहले किस में होगा? प्रोकैरियोटिक, जीवाणु, सूक्ष्म जीव। देखिए असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक, जीवाणु, सूक्ष्म जीव में होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मदर सेल होता है, अब समझाने की जरूरत नहीं है कि मदर सेल क्या है। देखिए जो मदर सेल होता है वो आकार में बड़ा होते जाता है धीरे धीरे। जैसे ये प्रोकैरियोटिक वाला सेल हो गया। ठीक है, तो ये आकार में धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ऐसे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, बड़ा हो गया, अब ये बीच में से टूट जाएगा। ठीक है, ये बीच में से टूट जाएगा तो दो कोशिका बना, तो ये हो गया मदर सेल और ये हो गया डॉटर सेल।
तो जितना भी प्रोकैरियोटिक या सूक्ष्म जीव है या फिर जीवाणु है, इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है, एक मदर सेल बड़ा हो जाती है और टूट के 2 भाग में बढ़ जाता है, वही होता है कोशिका विभाजन। तो असूत्री विभाजन कैसे होता है वो तो आप लोग समझ गए, वो तो बहुत सिंपल है। असूत्री विभाजन यानी एक ही कोशिका से 2 बन गया और 12 होकर बीच में से टूट गया, असूत्री विभाजन हो गया। ये सूक्ष्म जीव या फिर जीवाणु और प्रोकैरियोटिक यानी प्राथमिक सेल कोशिका में ये विभाजन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, और देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि समसूत्री विभाजन होता किस में है? तो समसूत्री विभाजन होता है जंतु में, बड़े बड़े जीव जंतु में, यानी जंतु में। किसमें होता है? जंतु में कौन विभाजन होता है? समसूत्री। प्लांट में भी समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन अभी हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जंतु के बारे में जानेंगे, जब प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट के बारे में जानेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो जंतु में समसूत्री विभाजन कैसे होता है? देखिए जो जंतु में है, तो हम तो बताए थे जब कोशिका पढ़ा रहे थे तब कि कोशिका विभाजन कौन करता है, कोशिका के कौन कोशिका का कोशिका विभाजन करता है? तो कौन करता है? सेंट्रोसोम, बताए थे बताए थे कि सेंट्रोसोम है कोशिका के अंदर का कोशिका अंग, यही कोशिका विभाजन करता है। जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसमें एक कोशिका जो ये एक सेल है सेंट्रोसोम के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिका में बदल जाता है। ठीक है, तो जो विभाजन हुआ उसे कहेंगे मदर सेल, और जो बन गया उसे डाउटर सेल। तो कितना डाउटर सेल? एक मदर सेल में कितना डाउटर सेल? 2 डाउटर सेल। इसका मतलब एक कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन में जब एक कोशिका विभाजन होगा तो कितना कोशिका का निर्माण होगा? 2। हमेशा सम संख्या में मिलेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। देखिए ये सिर्फ कायिक कोशिका में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए देखिए जो ये जंतु में जो ये सेंट्रोसोम द्वारा समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, ये किस प्रकार के सेल में समसूत्री विभाजन होता है? तो शरीर के अंदर जितना भी कायिक कोशिका है यानी सोमेटिक सेल, जितना भी शरीर के अंदर सोमेटिक सेल है उसी के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? एक कोशिका से विभाजन होकर 2 डाउटर सेल का निर्माण होता है और ये दोनों डाउटर सेल में समान संख्या में क्रोमोसोम की संख्या पाएगा। इसका मतलब 23 जोड़ा इसमें भी होगा और 23 जोड़ा इसमें भी होगा। समसूत्री में 23 जोड़ा इसमें भी क्रोमोसोम और 23 जोड़ा इसमें भी गुणसूत्र। ठीक है, तो शरीर के अंदर जितना कायिक कोशिका है उसमें ही क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये जब शरीर में समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? देखिए जैसे हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए उंगली से थोड़ा सा उंगली कट गया, ठीक है, तो उंगली कट गया तो जितना उंगली कटा यहाँ का पूरा कोशिका खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ कोशिका विभाजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ का सेंट्रोसोम यहाँ का जो सेंट्रोसोम होगा वो क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा। तो अब जरूरत की बात यह है कि वो सोचेगा कि यहाँ कौन विभाजन करे? असूत्री विभाजन। ये तो सूक्ष्म है नहीं कि इसमें असूत्री विभाजन होगा, तो इसमें कौन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ तो कायिक कोशिका है, जनन विभाजन वाला होगा नहीं, तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। तो कहने का मतलब है समसूत्री विभाजन कैसे होगा? जैसे उंगली जब कट गया तो मान लीजिए 5000 सेल खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए कि नहीं चाहिए कि 5000 कोशिका फिर से बने? तो 5000 कोशिका बनने के लिए कितना? 2500 सेल डिवीजन होना चाहिए। 2500 सेल, हर एक सेल 2 डिवीजन करेगा तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो शरीर के अंदर जब चोट लगता है या टूटता फूटता है तो समसूत्री विभाजन के कारण एकदम बराबर विभाजन होता है और फिर से जुड़ जाता है। तो शरीर के अंदर हड्डी टूटे तो भी समसूत्री विभाजन, उंगली कटे तो भी समसूत्री विभाजन, यानी शरीर के अंदर जितना चोट फूट का काम रहता है सब कौन ठीक करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा ही ठीक करता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा था क्वेश्चन कि हड्डी को जोड़ना किस विभाजन के कारण संभव है? तो कौन विभाजन के कारण? समसूत्री विभाजन। अब ये क्वेश्चन इतना रिपीट हो गया, बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया। ठीक है, तो अगला बार अगर पूछ ले कि आँख के पपली कट जाए तो कौन विभाजन? तो यहाँ भी समसूत्री विभाजन होगा। समझ गए? नाक के कट जाए तो कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन हो गया। समझ गए? हड्डी टूटे, चमड़ा कटे, आँख कटे, कपार फूटे, कोई भी कुछ भी टूटे फूटे, क्या होगा? समसूत्री विभाजन से ही ठीक होगा। देखिए आप लोग देखे होंगे कि छिपकली जो है,
जो घर घर में घूमती है इधर उधर, उसके एक बार आप लोग जब इस तरह जाएंगे तो आधा पूंछ काट दीजिएगा। 5 से 6 दिन में उसका फिर पूरा का पूरा पूंछ आ जाएगा। बहुत तेज उसमें कोश का विभाजन होता है। तो क्यों आएगा? क्यों? उसमें भी समसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन उसमें भी होगा। जैसे छिपकली का पूंछ काटिएगा, फिर वो जाएगी, ले लो वो पूंछवा काट देता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बढ़ा लेंगे। अब आप तब पूंछ काट दिए, वो चुपचाप घूमते 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 इस तरह जाएगी, बढ़ जाएगी। सूत के सवेरे उठ के देखेगी इतना बढ़ गया, देख 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 देख, फिर पोछा कर फिर लेके घूमे, इसी तरह लेके घूमेगी, फिर आप काटिएगा, फिर बढ़ेगा। तो छिपकली के पूंछ क्यों बढ़ता है? समसूत्री विभाजन के कारण। कोशिका में इतना विभाजन हो जाएगा कि उसका पूंछ बढ़ जाएगा। देखिए, यही समसूत्री विभाजन का संबंध कैंसर से है। देखिए कैसे, कहने का मतलब है जब हमारा उंगली कटा तो हमको चाहिए था 50,000 कोशिका विभाजन करके, लेकिन ये सेंट्रोसोम इतना पावरफुल हो गया, इतना होशियार हो गया, कहा कि नहीं, हमको 5,000 मन नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो गया है, हम क्या करेंगे, 50 लाख करेंगे, 50 लाख विभाजन करेंगे। बस 5,000 जरूरत था, 50 लाख कर दिया, बस यही हो गया कैंसर। एक बार और बताए थे कि अनकाउंटेबल सेल डिवीजन इन आवर बॉडी इज नोन एज कैंसर, यानी कोई काउंटेबल नहीं है, यानी अनकाउंटेबल सेल डिवीजन, यानी अनगिनत कोश का विभाजन जब हमारे शरीर में होने लगता है तो उसे ही क्या कहते हैं? कैंसर, उसे ही कैंसर कहते हैं। समझ गए? तो आप लोग समझ गए कि कोशिका विभाजन से क्या क्या ठीक होता है। टूटा हुआ हड्डी, मारा हुआ कपार फूटा, मान लीजिए 2 झगड़ा होगा, मुड़ी पर मार के कपार फोड़ दिया, तो कौन विभाजन से ठीक होगा? वो समसूत्री विभाजन से ठीक होगा। जंतु में समसूत्री विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है। ठीक है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये तो जनन के समय होता है। तो देखिए जनन के समय कैसे विभाजन होता है। देखिए, ये है मेल, मेल के पास क्रोमोसोम की संख्या 46 गो और फीमेल के पास भी क्रोमोसोम की संख्या 46 गो। तो देखिए मेल में ये 44 गो, तो 44 वाला क्रोमोसोम की संख्या जितना 44 होता है उसे कहते हैं ऑटोसोम। ये शरीर के संरचना बनाने में काम करता है। यानी 2 गो हाथ होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये 44 को ऑटोसोम, इसे ऑटोसोम कहते हैं। 2 गो आँख होगा, कौन डिसाइड करता है? ये 44 वाला ऑटोसोम। ये 44 गो क्रोमोसोम से ही हमारा 2 गो आँख, 2 गो कान, 2 गो नाक, नकवा एगो नाक, एगो जीभ, एगो मुंह, 2 गो कान, ये ऑटोसोम यानी शरीर के संरचना का काम करता है, ऑटोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, फीमेल में भी और मेल में भी, इसमें भी 44 हुआ है। ठीक है, देखिए, और ये 2 गो XY कौन है? ऑलोसोम में है। 2 गो XY किस में है? ऑलोसोम में है। तो जो ये ऑलोसोम है ये लिंग निर्धारण का काम करता है। जब हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, क्रोमोसोम बता रहे थे, यानी गुणसूत्र, तब हम बताए थे कि XY मेल का और फीमेल में XX, ये दोनों लिंग निर्धारण का काम करता है। तो ऑटोसोम क्या काम करता है? शरीर के संरचना बनाने में काम करता है। और ऑलोसोम क्या करता है? तो लिंग, यानी लिंग निर्धारण का काम करता है। तो देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। अर्धसूत्री यानी जो भी जितना भी सेंट्रोसोम होगा, जितना भी क्रोमोसोम होगा उसमें से आधा लेगा विभाजन के लिए। तो देखिए इसका 44 है, तो यहाँ पे विभाजन स्टार्ट करते हैं। तो इसका 44 है तो कितना लेगा? 22 को लेगा 22 को। जितना भी होगा उसमें से आधा लेगा, तो 44 को है तो 22 लेगा। अब देखिए ये फीमेल है, इसमें से भी कितना लेगा? 22 को लेगा। तो 22 + 22, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम से आधा आधा लिया। तो मेल के ऑटोसोम 44, ऑटोसोम 22 ले लिया आधा, फीमेल के ऑटोसोम 44 आधा लिया 22। तो ये 22 जोड़ के कितना हो गया? 44। लेकिन देखिए सिर्फ ऑटोसोम में से तो लेगा तो कोश का विभाजन पूरा नहीं होगा। किसमें से? फिर ऑलोसोम में से भी उसको चाहिए। तो देखिए ये 2 गो है, इसमें से आधा निकालना है। तो 2 गो है, आधा निकालेंगे, इसका मतलब 1 निकालेंगे, तो इसमें से 1 लेगा। ठीक है, इसमें से 1 लेगा। फिर यहाँ 2 गो है, आधा निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो इसमें से 1 लेगा +1, ये 2 बन गया। अब ये दोनों जोड़ के क्या हो गया? 46 हो गया। यही है अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ से जब ये बता दिए थे, यहाँ से जब X वाला लेगा और यहाँ से तो दोनों X है तो हमेशा X ही आएगा। तो यहाँ से X आया तो ये बनेगा, तब ये जो बेबी होगा तो ये लड़का बेबी होगा। क्या होगा? लड़का, यानी लड़का। ये हम क्रोमोसोम बता रहे थे तो बता दिए थे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। उस समय आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, गुणसूत्र जो बताए हैं तो उसमें सब बताए हैं। ठीक है, अभी आप
समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे कंप्लीट होता है, अर्ध क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 40 को ऑटोसोम था ना, आधा ले लिया 22 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 44 को था ना, आधा ले लिया 22 हो गया, तो 22 और 22 44 और प्लस 2 में से एगो, फिर 2 में से एगो, दोनों मिलकर 46 हो गया। इसे ही क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। जनन में इसी तरह का अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा तब यहाँ चाइल्ड का निर्माण होगा, चाइल्ड बनेगा। 44 + 2 = 46, एगो चाइल्ड, क्रोमोसोम पूरा हो गया। तो हम लोग आज कोशिका विभाजन भी खत्म कर दिए, ठीक है। तो कोशिका के कोशिकांग, केंद्रक, डीएनए, आरएनए और कोशिका विभाजन भी खत्म कर दिए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, टर्नर, पटाऊ, डाउन सिंड्रोम, इस सब सिंड्रोम के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।